নমস্কার, ওয়েলকাম টু এবিপি লাইভ। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো অনেকেরই সেটা কনসার্ন, ইউরো অঙ্কোলজি। শুনতে খুব খটোমটো লাগলো, তো একটু ভেঙে বলা যাক। অনেকেরই সমস্যা আছে ব্লাডার ক্যান্সার নিয়ে, প্রস্টেট ক্যান্সার নিয়ে, কিডনি ক্যান্সার নিয়ে। এই সমস্যাগুলো একই ছাতার তলায় যদি আনা যায় তাহলে সেটাকে আমরা ইউরো সার্জনের কাছে যেতে পারি, ইউরো অঙ্কোলজিস্টের কাছে যেতে পারি। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চিকিৎসক এন রাঘবন। নমস্কার স্যার। নমস্কার। উনি সুদূর অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই থেকে এসেছেন। উনি সিনিয়র কনসালটেন্ট, ইউরো অঙ্কোলজিস্ট এবং রোবোটিক সার্জন। স্যার, হাউ আর ইউ স্যার? আই এম ফাইন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই যে ইউরো অঙ্কোলজিস্ট, রোবোটিক সার্জন, দিজ আর ভেরি আনফ্যামিলিয়ার টার্মস। ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন ফর আওয়ার ভিউয়ার্স? Uro-oncology is a branch which looks after the cancers in the urinary tract. शरीर में बहुत जगह पे कैंसर हो सकता है। वो सब कैंसर को देखभाल करने के लिए आजकल अलग अलग स्पेशलिस्ट आ गए। जैसे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, वो स्पेशलिस्ट अभी है। महिलाओं को जरायु का कैंसर होता है, उसका स्पेशलिस्ट है। उसी तरफ यूरोलॉजिकल कैंसर्स के लिए देखभाल करने के लिए एक स्पेशलिस्ट है। ये जनरल कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है, ये यूरोलॉजी कैंसर सिर्फ देखते हैं। यूरोलॉजी में 5 कैंसर्स होते हैं। एक किडनी का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, पिनेल और टेस्टिकुलर कैंसर। सिर्फ ये 5 कैंसर को देखभाल करने वाले लोग हैं यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट। आई टेल अ जोक। Uro-oncologist is somebody like a very specialized mechanic who deals only with one brand of Mercedes, not a general mechanic, something like that. Very specialized people who does only one job. And robotic surgeon, robotic surgery तो हम लोग सुना है, तो robotic surgeon how deals with this uro-oncology का जो problem है? Uro-oncology का very important aspect of treatment surgical operations. एंड दुनिया में व्हेन रोबोटिक सर्जरी इंट्रोड्यूस हुआ वो यूरो ऑन्कोलॉजी में हुआ। आजकल इफ़ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी में जो होता है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, वो यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट का ब्रांच है। रोबोटिक सर्जरी को प्रमोट करके इतना ऊंचे तक जो पहुंचा हुआ है वो सब यूरो ऑन्कोलॉजी के वजह से है। सो यूरिनरी ट्रैक में जो कैंसर आता है, ऑलवेज सर्जरी इज नीडेड और नॉट? सर्जरी इज द मेन स्टेम ऑफ ट्रीटमेंट। कैंसर के लिए सिर्फ एक ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होता। कई बार कुछ ही कैंसर्स के लिए सिर्फ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, जैसे ब्लड कैंसर के लिए। कुछ ही कैंसर्स के लिए सिर्फ सर्जरी इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, लाइक किडनी कैंसर। और सम कैंसर्स नीड मिक्सचर, लाइक ब्लैडर कैंसर को हमने कीमोथेरेपी भी देना है, रेडिएशन भी देना है, सर्जरी भी करना है। सो दैट कैंसर रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द सक्सेस। सो इन यूरो ऑन्कोलॉजी सर्जरी इज द मेन फीचर, एंड इन दैट रोबोटिक सर्जरी इज द मेन ऑफरिंग ट्रीटमेंट। So we heard about open surgery, we heard about laparoscopy. So what is robotic surgery? ओपन सर्जरी का मतलब यह है कि पेट को जरा खोलो, हाथ अंदर डालो, काम करो। पेशेंट्स कम से कम 5-10 दिन तक ठहर जाता है हॉस्पिटल में। रिकवरी 3 महीने तक होता है। ब्लड लॉस हो जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने का ज़रूरत है, और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से एडवांस होके लैप्रोस्कोपी हुआ था, जो 4-5-6 में करते थे हम। लेकिन लैप्रोस्कोपी तो 2D विजन में चलता है। आपको मैं देखने के समय 2D विजन में देख रहा हूँ, लेकिन काम तो 3D में कर रहा हूँ। ये ट्रांसलेशनल प्रॉब्लम है, इसलिए वो जो प्रेसिशन अच्छा नहीं होता उसमें। और बिकॉज हमने 2D और 3D का कन्फ्यूजन है, और जो इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है वो हमारा हाथ जैसा काम नहीं करता है, वो स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे रोबोट आपने देखा होगा इसी तरफ जाते आते, वो तो लैप्रोस्कोपी है। इफ़ यू पुट ओपन सर्जरी का जो एडवांटेज और लैप्रोस्कोपी का एडवांटेज, और यू कम अप विद अ रोबोटिक मशीन। ओके। रोबोटिक मशीन में फ़ायदा यह है कि 3D विजन है,
इसलिए प्रेसिशन इज़ वेरी हाई। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है सीधा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको हमने आर्टिकुलेट इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, जैसे हाथ जैसे मूव होता है। इनफैक्ट हाथ से ज़्यादा मूव होता है, लेकिन हमारा हाथ तो इतना बड़ा है, जो इतना बड़ा चीज़ जो काम कर सकते हैं दैट इज़ डन बाय ए 8 millimeter इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज़ डन बाय दिस हैंड इज़ डन बाय ए 8 millimeter इंस्ट्रूमेंट। इमेजिन दैट, मिनिमल ओपनिंग विथ मैक्सिमल एडवांटेज। ओके, दैट इज रोबोटिक सर्जरी। तो ये सर्जरी में डॉक्टर्स का तो बहुत हेल्प होता है, पर पेशेंट का क्या क्या एडवांटेज? बिल्कुल, ऑलमोस्ट नो पेन। जैसे हमने एक बड़ा सा कैंसर ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट को सुबह एडमिट करते हैं, शाम पे छुट्टी कर देते हैं। ओके। ऑलमोस्ट नो ब्लड लॉस। किसी को, मुझे याद भी नहीं है कब मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया आखिरी बार। और रिकवरी, आज एडमिशन, शाम पे डिस्चार्ज। मतलब अगर आईटी का काम करते हैं तो अगले दिन से घर में बैठ कर काम करता है, और एक हफ्ते या दो हफ्ते में ऑफिस चले जाते हैं। सो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं है, और रिकवरी सुपर फास्ट। और कैंसर के लिए हमने बहुत कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जैसे हमने ऑपरेशन कर चुके हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी देना है, सो पेशेंट विल नॉट बी डिलेड। ये रिकवरी होके उसके लिए आना है, रिकवरी तो हो गया, 1 दिन 2 दिन में छुट्टी हो गया आपको, यू गो बैक टू योर नेक्स्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली एंड क्विकली। ये सब बहुत एडवांटेज है पेशेंट का। ओके, सो रोबोटिक सर्जरी इज क्वाइट अ न्यू टर्म in medical science. Maybe we are not familiar, but robotic surgery is not a very familiar term to everyone. So what are the advancement in the robotic surgery region in nowadays? रोबोटिक सर्जरी लगभग 35 साल से है। Okay. But you are right that the advancements जो होते हैं that has been maximal in the last 5 to 6 years. So ऐसा है कि almost 20 साल तक हमने करते थे, but the machines were still evolving. But अभी last 5 से 6 साल में जो machine का evolvement है, the advantages that it is bringing to the table has become so big. जैसे आपको एक statistics दे दूंगा, 2010-11 में पूरा इंडिया में 4 रोबोट थे। In 2025 we have almost 500 robots, and that also in the last 5 years it has expanded so much. कारण 2 है, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा हमने बहुत लोगों को सिखा दिया ये सर्जरी करने के लिए, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन मार्केट। इसलिए it is now expanding so much that everybody can avail the robotic surgery and be benefited from the surgery. Okay. So urinary tract में जो कैंसर होता है उसका तो कोई particular symptom होगा, तो can you please tell our viewers that what are the symptoms they will look for, and if they feel they will go to a doctor? यूरिनरी ट्रैक का कैंसर्स के लिए कई बार सिम्टम होता है यूरिनरी प्रॉब्लम, जैसे यूरिन बार बार जाना है, रात में बहुत बार उठना है, यूरिन जाने में जलन या खून यूरिन में, ब्लड इन द यूरिन। बट आई वांट टू टेल द व्यूअर्स कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उसी तरफ पेशेंट्स को देखने के पहले देखना चाहते हैं। मतलब दोज पेशेंट्स हु कम विद द सिम्टम्स have at least a fully established cancer or advanced cancer. As a doctor, I want to see patients much before that. Obviously. So that I can cure them. जो पेशेंट पहले स्टेज में आते हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं, मतलब we get rid of the cancer. जो पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं we still treat them. बहुत पेशेंट्स को क्योर करते हैं, but some patients require a lot more treatment and some patients fail. As a doctor, I want every patient to be in first stage so that I can cure all of them. For that, the most important thing is program like this. Yeah. जो patients देखते हैं उनको awareness होना चाहिए, अच्छा urinary tracts में कैंसर हो सकता है, तो मैं क्या करूँ? तो then for the urinary tract cancer, for prostate cancer सिर्फ एक blood test, PSA. Okay. बस उतना ही है, एक blood test साल में एक बार after the age of 40. Okay. So 40 is the risk age. 40 is the risk age after which the prostate cancer starts to increase, especially after 50. But definitely above 40 you can start testing.
above 50 compulsory. Okay, so is it genetical? In some patients, very small number of patients, पापा को अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया बेटे के भी हो सकता है, but those cohort of families are very small. Majority patients randomly होता है. अच्छा, random होता है. So can you please mark 1, 2, 3, 4, 5, 6? These are the main symptoms that if anyone see, then he will come to you. बार बार यूरिन जाना, यूरिन जाने में दिक्कत, यूरिन में खून है, और वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, पेट में सूजन है, स्वेलिंग है, और जेनिटल्स, मेल जेनिटल्स में कुछ स्वेलिंग है. अगर आपने इसको कोई भी देखा है तो इमीडिएटली अप्रोच द डॉक्टर फॉर हेल्प. একজন অনকোলজিস্টের কাছে যখন একজন পেশেন্ট আসেন তখন দে গো থ্রু আ ভেরি সাইকোলজিক্যাল প্রেশার, তো হাউ ডু ইউ কাউন্সেল देम? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने रेस्पेक्टफुल होना चाहिए कि प्रॉब्लम उनका है, वी आर ट्राइंग टू हेल्प. द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ गोइंग थ्रू द डिफ़िकल्टीज, नॉट अस. So we try to help them. We have to be empathetic. We need to understand their problem. We need to understand the situation. जैसे उनका financial situation हो, घर का situation हो, जो भी है. And inevitably we need to tailor the treatment according to the needs. जैसे बहुत बूढ़ा है, वो इतना aggressive treatment नहीं चाहता है. That is different than a 40-year-old who needs a very aggressive treatment. So उनका situation के हिसाब से we need to tailor the treatment, and we have to be respectful of patient's wish and patient's जो longevity है. जैसे patient का advanced cancer हो, हमने बहुत कुछ करके उनको पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं. जैसे patient का early cancer हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा. So we need to adjust according to the patient's needs. So इसमें priority patient है, next priority patient का relatives and family, थर्ड प्रायोरिटी उनका सिचुएशन, जो वो सिचुएशन में है उसके हिसाब से. दैट्स हाउ वी टेलर द ट्रीटमेंट. एवरी काउंसलिंग पेशेंट का जो डायग्नोसिस होते हैं वो काउंसलिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर काउंसलिंग चलता है. इट्स अ लॉन्ग काउंसलिंग. सो इफ देयर इज एनी मेमोरेबल थिंग दैट एक्चुअली व्हिच टचेस योर हार्ट? क्योर, patient cure हो गया, curing a patient, or in any special memory with when you treated the patients? Oh, I have memories. I'm a cancer doctor. I live with memories every day. जैसे आज एक patient को देखा था, I can't tell the name. He came to us with bladder cancer. हमने वो उनका bladder निकाल दिया, उसके बाद नया bladder fit करके अंदर दे दिया, and I saw him today fully recovered, fully normal, as a normal human being, as a normal man, and he was very happy today. Okay. And this is a memory we have thankfully every day. Every day in our life has mixed bag. जैसे cured patient को हम देखते हैं और कुछ ही patients को we lose as well. So we see that every day, and it's a like we are happy on one side and sometimes we are sad. It happens every day. That is the truth of the life. That is truth of our life. Yeah. एक्चुअली जो रोबोटिक सर्जरी जो टर्म है वो तो हम जैसे आपने बताया আনফ্যামিলিয়ার है. আমরা অনেকেই ভাবে রোবোটিক সার্জারিতে হয় বিষয়টা কি কোনো রোবট এসে কি কাজ করে, অনেকে মনে করে রোবট কামস অ্যান্ড দে ওয়ার্ক ইনস্টেড অফ আ ডক্টর. Not that actually. So can you please explain the procedure of robotic surgery? It's very in a very simple way. वीडियो गेम्स प्ले करते हैं उसी तरफ है. Okay. So robot is a machine. It doesn't operate. It can't operate. So that machine को हमने 2 सेक्शन करते हैं. एक सेक्शन पेशेंट के पास, एक पेशेंट डॉक्टर के पास. जो डॉक्टर और पेशेंट का सेक्शन को कनेक्शन पे है. So whenever we move here, the machine moves inside the patient tummy. When we stop, the machine stops. Okay. So it is the doctor who does the operation through a machine. Why through a machine? Precision. जो मैंने बताया था 8 mm का इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के अंदर जाता है, इतना छोटे 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 इंस्ट्रूमेंट्स. So you do a major surgery using small instruments. That is robotic surgery.
So, any particular age that you suggest robotic surgery and any particular age you don't suggest robotic surgery? 100% every age is robotic surgery. हमारा दोस्त है जो पीडियाट्रिक्स करते हैं, उन्होंने 1 महीने के बच्चे को भी रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं. एंड द ओल्डेस्ट पेशेंट आई हैव ऑपरेटेड इज 88. So success rate is high anytime. Super high. Super high. Super high कारण यह है कि रिकवरी बड़ा फास्ट है. ब्लड लॉस नहीं है. सुबह ऑपरेशन कर दिया, शाम पे पेशेंट को बिठा के चला के खाना खिला के उनको छुट्टी कर रहे हैं. तो परफेक्शन लेवल का भी ज़्यादा है क्या? एक्सट्रीमली हाई. सो कैंसर क्योर का जो इक्वल सी इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन सर्जरी इंफीरियर है. ओपन सर्जरी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड, बट रोबोटिक सर्जरी इज इक्वल टू ओपन सर्जरी प्लस एडवांटेज. प्लस एडवांटेज. ओके, दैट इज रोबोटिक सर्जरी. ओके, सो कैंसर क्योर होने का जो बात है वो इक्वल, एग्जैक्टली सेम, बट कैंसर सक्सेस का बात एक ही है, उसके साथ एडवांटेजेस भी है. दर्द कम है, ब्लड लॉस का नहीं है, ट्रांसफ्यूजन देने का जरूरत नहीं है, रिकवरी फास्ट है, रिकवरी फ्रॉम फंक्शन फास्ट है, रिकवरी बैक टू वर्क मतलब अपने काम जाने के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है. सो ऑल द एडवांटेज ऑफ ओपन सर्जरी प्लस एक्स्ट्रा एडवांटेजेस इज रोबोटिक सर्जरी. सो व्हाट आर योर सजेशंस फॉर आवर व्यूअर्स when to be cautious and come to you to see the doctor and take care? I would strongly tell everyone listening to this program and seeing this program कि once you are above 40, be aware and start doing at least once a year health checkup. Okay. And the once a year health checkup में compulsorily PSA test, ultrasound, एक डॉक्टर का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरत है. This is message 1. Message 2, जो एज ग्रुप है between the age group of 5 and 25 young men, अगर अपने प्राइवेट पार्ट्स में कुछ गांठ देखते हैं, कुछ स्वेलिंग देखते हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. डोंट थिंक इट इज़ चोट हो गया, क्रिकेट बॉल चढ़ गया. डोंट टेल दैट. प्लीज़ गो एंड मीट अ डॉक्टर. दिस इज़ द ओनली 2 थिंग्स आई वांट टू टेल द व्यूअर्स. ओके, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর. অ্যাকচুয়ালি আমরা আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম এই আলোচনাটা থেকে, বিশেষত যারা বয়সকালে ব্লাডারের সমস্যায় ভোগেন, প্রস্টেটের সমস্যায় ভোগেন, তারা অনেকেই ক্যান্সারে ভয় পান. হয়তো ক্যান্সারে তাদের ভয় করার মতো কারণ নেই, তাও তারা ভয় পান. তারা সিমটমগুলো জেনে নিলেন. আর যাদের জীবনে সেই খারাপ দিনটা এসেছে, ক্যান্সার হয়েছে, তারাও কিভাবে দ্রুত সুস্থ হতে পারেন, কি কি অ্যাভিনিউ তাদের সামনে খোলা আছে, তা নিয়ে আমাদের সামনে ডক্টর অনেক সুন্দর করে আলোচনা করলেন. আশা রাখবো আগামী দিনে ডাক্তারদের হাত ধরে অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠবেন. আগামী দিন ভালো হোক. নমস্কার. থ্যাংক ইউ. নমস্কার. থ্যাংক ইউ সো মাচ.